बीजेपी की सरकार अपनी निगम में पक्की हार को देखकर चुनाव से भाग रही है। ये फरीदाबाद वासियों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि निगम में अपने प्रतिनिधियों को चुने, पार्षद बनाए, मेयर बनाए और शहर की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए प्रजातांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। सरकार ने फरीदाबाद को 9 साल में कुछ दिया नहीं। कम से कम चुनाव का प्रजातांत्रिक अधिकार तो समय पे दे सकती थी। कोई विकास का कोई कार्य को बड़ा फरीदाबाद में सरकार नहीं बता सकती। इन 9.5 साल में कम से कम चुनाव का अधिकार तो देना चाहिए। लेकिन चुनाव से भागती हुई बीजेपी की सरकार नज़र आ रही है। आज ये फरीदाबाद नगर निगम नहीं, जो स्थिति फरीदाबाद में दिखाई दे रही है आपको, हमको, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खुली हुई हैं, जहाँ काम शुरू अधूरा पड़ा है। सीवरेज व्यवस्था का क्या हाल है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। पीने के पानी की सप्लाई की क्या स्थिति है वो मेरे को बताने की आपको आवश्यकता नहीं। सफाई की क्या स्थिति है फरीदाबाद के अंदर वो आपको दिख रही है। पार्क की क्या स्थिति है वो आपको नज़र आ रही है। और निगम भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। पूरे प्रदेश में बदनामी हुई फरीदाबाद की निगम की, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि 200 करोड़ का घोटाला जिस रूप से सामने आया, हमारे विधायक नीरज शर्मा जी ने भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षण करने के लिए। रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी जाती है, वो आपके सामने इतने खुले में भ्रष्टाचार। और जितने ठेके सफाई से लेकर बड़े बड़े मैन पावर तक जो ठेके दिए जा रहे हैं, विकास कार्यों के ठेके दिए जा रहे हैं, किस रूप से बीजेपी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि उनमें खुले रूप से भ्रष्टाचार को अंजाम देके फरीदाबाद निगम को भ्रष्टाचार का केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का काम किया, वो आपके सामने है। सुलभ शौचालय में घोटाला हमारी सरकार में, आपको याद होगा, प्याली चौक सड़क को डबल किया गया था। लेकिन आज 9 साल के बाद भी प्याली से बाटा रोड अधूरी है, स्टेडियम अधूरा है। 26 गांव को निगम में जोड़ा गया, लेकिन वहां पे उन गांव में कोई विकास कार्य नहीं, कोई सफाई के लिए कोई काम हुआ नहीं। निगम में 1500 करोड़ का घाटा दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा वो सारे ग्रामीणों के मन में ये प्रश्न चिन्ह है कि केवल जो उनके गांव की जो एफडीज थी वो हजारों करोड़ रुपए, कहीं सरकार की उन पे नज़र हो, निगम में भ्रष्टाचारियों की उन पे नज़र हो। क्या इसलिए मिलाया गया? कोई काम कुछ उनका हुआ नहीं। कोई भर्ती, दायरा बढ़ गया लेकिन नई भर्ती नहीं हुई। स्टाफ की, सफाई कर्मियों की बात हो या और कोई स्टाफ की बात हो, एक बारिश में फरीदाबाद की निगम की सारी आज तक की कार्य विफलता सामने आ जाती है। बारिश से लेकर और ट्रैफिक तक 500 से कम पुलिसकर्मी ट्रैफिक के, जबकि ये इतना बड़ा महानगर निगम और स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। वो एक अपने आप में तो ना तो ट्रैफिक कर्मी जितने होने चाहिए ट्रैफिक कर्मी है। बल्लभगढ़ से पाली जो अभी जो सड़क है वो अधूरी सड़क, बुरा हाल उसका है। मुझे वो भी बताने की आपको आशा। आप तो पता है रेन्यूअल योजना, ये हमारे समय की योजना थी, हमारे समय शुरू हुई थी। आज तक सुचारू ढंग से 9.5 साल के बाद सरकार इस योजना को आगे बढ़ा नहीं पाई।